शिवसेना में हुए विद्रोह के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अभी थमा नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए विद्रोह के बाद शुरू हुआ राजनीतिक घमासान अब तक लगातार जारी है और बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। अब थोड़ा और गंभीर स्थितियां बन गई हैं क्योंकि शिव सैनिक जो बगावत करके गए थे, शिव सैनिक जो असली शिवसेना को लेकर सवाल जिनके मन में कौंध रहे थे, उनके सामने और दुविधा खड़ी हो गई है। किसको माने असली शिवसेना? दो धड़ों में बढ़ चुकी है शिवसेना। चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं दोनों धड़े। फिलहाल मामला चुनाव आयोग के पाले में है। हालांकि अंधेरी उपचुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों धड़ों को अस्थायी रूप से नया नाम और नया चुनाव चिन्ह जारी किया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट ने दिल्ली हाईकोर्ट में तीर कमान वाले चुनाव चिन्ह पर अपना दावा करते हुए एक याचिका दायर कर रखी है। इस पर हाईकोर्ट ने सोमवार को एक टिप्पणी की। इस मामले में उसे चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए, सवाल पूछा गया। गौरतलब है कि सोमवार को शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने पूछा कि उसे पार्टी गुटों के बीच विवाद पर पोल पैनल के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए, सवाल किया गया है। अदालत ने कहा कि पहले का चुनाव आयोग का आदेश उपचुनाव के उद्देश्य से था, वो अंतिम निर्णय नहीं था। ये हमने अभी पहले आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि अब शिवसेना ही खत्म हो गई या चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। अभी भी संभावनाएं बाकी हैं, लेकिन एक तरीके से एक अंतरिम आदेश देकर यह भी बताया गया कि ये भी स्थितियां बन सकती। ये भी हमने आपको पहले बताया था कि दोनों ही गुटों को नया नाम दे दिया जाए, नया चिन्ह दे दिया जाए, लड़ाई खत्म की जाए। लेकिन अब भी असली लड़ाई इस बात की है कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण और पार्टी का नाम यानी सिर्फ शिवसेना, ये किसको मिलता है और इसकी संभावनाएं बरकरार है। हाईकोर्ट की टिप्पणी इस ओर इशारा करती है। उपचुनाव पहले ही हो चुके हैं, ऐसे में अंतरिम आदेश का अब कोई अस्तित्व नहीं बचता है। ऐसे में अदालत को चुनाव आयोग का अंतिम विचार का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात हाईकोर्ट ने कही है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के उस फैसले को सरासर गलत बताया जिसमें पार्टी का नाम और चुनाव निशान ही फ्रीज कर दिया गया था। उद्धव का कहना था कि 30 साल तक उन्होंने पार्टी चलाई, पर आज पिता बाला साहेब के नाम से ही किनारा करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि अदालत चुनाव आयोग से समयबद्ध तरीके से धनुष और बाण चिन्ह आवंटित करने के मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों गुट चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलील रख सकते हैं। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच के समक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश वकील ने कहा कि आयोग का फैसला सरासर गलत है। आखिर पार्टी को उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, वो ही इसके असली हकदार हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शिंदे को बाला साहेबांची शिवसेना ये नाम दिया गया है। तो शिवसेना का जो नाम है उसके साथ में बाला साहेब का नाम जो है वो शिंदे के पास भी है और उद्धव के पास भी है। अब इसके असली हकदार उद्धव ठाकरे हैं, ये बात भी कही जा रही है। उनके पिता थे, इतने सालों से पार्टी चला रहे हैं। खुद उद्धव ठाकरे जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से शिवसेना के सुप्रीमो बने रहे। अब इस सब के बीच में बगावत के बाद में पहले तो सत्ता गई, अब पार्टी को लेकर लड़ाई चल रही है। शिंदे का दावा है कि पार्टी के ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे के फैसलों के साथ में जाएं या उनके फैसले जो हैं वो बाला साहेब के सिद्धांतों के विपरीत दिखाई देते हैं। इस पर चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने भी तर्क दिया है। आयोग एक संवैधानिक निकाय है और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए एक विशिष्ट समय रेखा निर्देशित नहीं की जा सकती है। फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों से सबमिशन का एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है। 8 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने अपने फैसले में शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके उद्धव और शिंदे कैंप को उनके मनमाफिक चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम अलॉट कर दिया गया था। दोनों ही गुट दावा कर रहे हैं कि वो ही असली शिवसेना है। उद्धव का दावा है कि उनके पिता ने ये पार्टी खड़ी की है। शिंदे ने अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ी तो वो पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं। उधर शिंदे का कहना है कि वो बाला साहेब के वारिस हैं, उनके साथ में ज्यादातर लोग हैं, वो बाला साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, असली शिवसेना उन्हीं की है। बीजेपी भी बार बार यही बात कह रही है, सांसद विधायक उनके साथ में है, अलग अलग राज्यों के पार्टी प्रमुख उनके साथ में दिखाई दे रहे, तो वो उनकी अपनी दावेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए उद्धव ठाकरे की याचिका को खारिज कर दिया था। 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में उद्धव ठाकरे की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें चुनाव आयोग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सिंबल और पार्टी के नए नाम अलॉट करने का कदम उठाया था। उद्धव ने उस फैसले को चुनौती दी है और इस पर सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है कि निश्चित तौर पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार क्यों न किया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।